भैया क्वेश्चन क्या रखा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का स्लोप निकालना बेटा आपको। स्लोप ना देखो, लाइन का स्लोप का मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, एंगल इधर से नापना है, ऐसे बताना है इसका स्लोप, यानी थीटा एम एम इज इक्वल टू निकालना आपको। क्या करना आपको, इसका स्लोप एम क्या करना बेटा, स्लोप बताना। और देखो मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ओ भाई विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो बेटा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हो गया, अब ये लाइन आपकी ऐसे है बेटा, देखो ये लाइन ऐसे भाई, ये वाई एक्सिस होगा ना बेटा, तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन तो इधर से होगा भैया। देखो बेटा बेटा वाई एक्सिस तो यहां से ना, वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा, ये लाइन आपके। देखो बेटा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से तो इधर तो नेगेटिव बेटा वाई क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी 30 डिग्री। और आपको स्लोप निकालना बेटा, ये एंगल कितना हो बताओ भाई, यहाँ वाई एक्स से इधर, और बेटा स्लोप तो एक्स एक्स से निकाला जाता है हमेशा। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, tan थीटा, और थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 प्लस 30, और 90 से tan का क्या होगा बेटा, कोट 30, 90 प्लस क्वाड्रेंट कहाँ गया, यहाँ, तो यहाँ भाई देखो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में जी, साइन वाले में, सेकंड में साइन होना पता आपको बात, ASTC यहाँ सारे पॉजिटिव, साइन कोस tan, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, और यहाँ कोस पॉजिटिव, बढ़िया। अब ये हो गया आपका, देखो भाई नेगेटिव साइन बेटा, और कोट 30 की वैल्यू कितनी हो बेटा, √3, ये आपका स्लोप निकल गया। सही है, देखो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं भाई। तो आप एक बात ध्यान रखो बेटा, कोलिनियर का मतलब ना, देखो अगर 3 पॉइंट है बेटा आपके पास, और उनसे एक लाइन ऐसा सीधी हो जा, 3 पॉइंट हो सकते तो कोलिनियर क्या है। अगर ये थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे होंगे ना, देखो फिर इनसे लाइन नहीं होने बेटा, फिर इनसे ट्रायंगल बनेगा, तो फिर ये कोलिनियर नहीं होने का, ठीक है। तो आपने ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, ऐसा ना डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव हो जा बेटा, कोलिनियर मतलब समेक, और त्रिभुज का एरिया निकाल दो, ट्रायंगल का जब एरिया नहीं होगा 0 आ जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन हम लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो लाइन से कैसे निकाल लेंगे, देखो बेटा ये पॉइंट ना, ये तो मान लो A आपका, ये पॉइंट B, ये कितना बेटा, ये पॉइंट मान लो आपके A B और ये C। देखो बेटा यह लाइन है ना AB, देखो AB लाइन है कोई, इसका स्लोप निकाल लेंगे, देखो MAB, समझे पहला, मतलब हम ऐसा कर क्यों रहे, स्लोप से कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो MAB क्या फॉर्मूला बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो B y2, ये y2 है जी अपने पास, तो y2 माइनस y1, 1 प्लस 1, x2 माइनस x1, 2 माइनस x हो गया। अब बेटा M B कॉमन लेना है, ये B कॉमन, देखो दोनों कॉमन है, B पॉइंट MBC, आधी बात समझ में, तो B कॉमन हो गया दोनों में, देखो फिर ये फॉर्म लगाओ, y2 माइनस x2 माइनस x1, तो y2 बेटा यहाँ से इसमें से माइनस करो, 5 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो बेटा, 4/2 हो गया, ठीक है। अब देखो देखो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ भाई, सुनो एक मिनट बेटा, यहाँ देखो देखो, ये देखो आप, ये लाइन मान लो भाई, देखो यहाँ से क्लियर होगा बढ़िया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, ये कहीं ये पॉइंट मान लो ऐसे थे आपके, ये A था बेटा, यहाँ B था, और यहाँ क्या था, कहीं पॉइंट मान लो A, वैसे तो प्लस माइनस दे रखा, प्लस माइनस तो यहाँ होता होगा भाई रिचर, लेकिन अभी आप समझने के लिए बेटा बस, ये A हो गया मान लो, तो ये AB का स्लोप आ गया बेटा, इसका स्लोप देखो, ये थीटा निकल गया, ये इसका स्लोप आ गया AB का, अगर स्लोप समझो ध्यान से देखो, आ गया ना स्लोप बेटा। और जो लाइन ना BC यानी 20 लाइन है, एक और C, और बेटा देख इस यह लाइन भी अगर मैं पूरी करूंगा ना, यह लाइन भी तो ऐसी ही जागी कोई, तो जो स्लोप इसका वही इसका, और B पॉइंट कॉमन है, ये देखो मजे की बात बेटा, अगर ये B पॉइंट यहाँ होता
तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई थी। अगर बी अलग होता तभी तो होता, तो फिर तो देखो स्लोप बराबर होने से, देखो स्लोप बेटा एंगल बराबर होने से ये दोनों पैरेलल आ गए थे। लेकिन जो बी पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है। देख एम ए बी एम बी सी, ये बी क्या होगा दोनों में कॉमन। इसका मतलब यह लाइन यहां नहीं है, यह लाइन यहीं से ही स्टार्ट हो रही है आगे, बी दोनों में आगे ना। तो इसलिए जो यह लाइन थी ना, अब बी सी भी वही लाइन है, एक ही लाइन है दोनों दोनों, और दोनों एक लाइन का मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर, संरेख हो गए। मतलब बात यह थी समझने की बेटा। तो गिवन देखो इसने क्या था, पॉइंट एक्स निकालना बेटा, कोलिनियर दे दिए पहले से ही, तो यहां लिखेंगे गिवन गिवन एम ए बी और एम बी सी। देखो बेटा बी पॉइंट दोनों में देखो कॉमन, आई ना बात समझ में, क्योंकि बी दोनों में आ गया ना, तो इसका मतलब इस यहां से बी खत्म हुआ ना, वहीं से अगला लाइन स्टार्ट होगी, यह लाइन अलग नहीं है। क्लियर। अब दोनों की वैल्यू रख दो भाई इसकी, ये कितना बेटा 2/2 माइनस एक्स, और 2 से 2 डिवाइड होगा बेटा, फिर तो 2 से 2 भी कर देगा, 1 1 आ गया बेटा, और ये तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ये x इधर ले जाओ और 2 माइनस 1 बेटा 1 आ गया। ठीक बेटा, x की वैल्यू कितनी निकल गई 1। तो कोलिनियर पता लग गया ना क्या करना। देखो ये समझने वाली बात, देखो ये b दोनों पॉइंट कॉमन आ गया। अगर ये b यहाँ ना होता ना, देखो b मान लो यहाँ होता तो ये लाइन बेटा इस लाइन के पैरेलल हो जाती, स्लोप बराबर होने से। देखो स्लोप बराबर होने से, अरे बात समझ में। लेकिन ये b कहाँ से, b यहीं से भाई, और यहीं से c स्टार्ट हो रहा, तो इसका मतलब सारी लाइन क्या होगी बिल्कुल एकदम सीधी, बैंड तो नहीं ना। अगर देखो आप ना, देखो भाई यहाँ मान लो बेटा ए बी तो ऐसे होती, ये तो ए बी का स्लोप ये निकल गया एंगल, मान लो 60 डिग्री का एंगल इसका लो, और बी सी मान लो आपके ऐसे चल जाती, देखो बी सी लाइन ऐसा बेटा, इसका स्लोप तो ज्यादा होता, देखो 75 ना होता, देखो होता ना। और फिर कोलिनियर कहाँ है, बैंड नहीं आ गया पीछे में, बैंड आने से सीधी लाइन थोड़ा ही बन रही, सीधी लाइन बन रही नहीं बन रही। कोलिनियर भी है ना, कोलिनियर का मतलब बी कॉमन है दोनों में, और स्लोप बराबर, ये 75 नहीं है, इसका भी 60, इसका भी 60, और इस लाइन का एंगल भी 60। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ नहीं है बेटा, ये इसका मतलब सीधी लाइन है यहाँ, फिर ऐसा जब तो 60 एंगल बनेगा दोनों का, क्योंकि बी कॉमन हो गया दोनों, ये सी यहाँ सी, इसका मतलब क्लियर ना।